ठंड और कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। राजस्थान, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार में ठंड का कहर जारी है। पंजाब, हरियाणा में भी शीतलहर से लोग कांप रहे हैं, तो कई राज्यों में घना कोहरा छाता हुआ। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, तो हिमालयी राज्यों में बर्फबारी भी जारी रहेगी। कई राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम ने ये करवट ली है। तो देखिए किस तरीके से मौसम में बदलाव और घना कोहरा छाता हुआ नजर आया। किस तरीके से घने कोहरे की तस्वीर आप देख रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद कम, 50 मीटर से कम की विजिबिलिटी, और ऐसे में यातायात पर भी इसका सीधा असर पड़ता हुआ। तो लोगों को सचेत किया गया है कि आप अपने घरों से बाहर तभी निकलिए जब आपको बहुत ही जरूरी काम हो, उसके अलावा आप अपने घरों से बाहर ना निकले। तो देखिए किस तरीके से ठंड और कोहरे का असर और शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। किस तरीके से तमाम गाड़ियों पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ, किस तरीके से विजिबिलिटी एकदम डाउन होती हुई। तो कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा और इसी के साथ तमाम लोग भी इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं। तो जहां पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में ठंड से लोगों की हालत बिगड़ती हुई, ठंड से लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजस्थान, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ पूरे उत्तर भारत में इस वक्त ठंड का प्रकोप। तो दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। कोल्ड वेव का कहर देखने को मिल रहा है। राजस्थान, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार में ठंड का सीधा असर लोगों के ऊपर पड़ता हुआ, और जिसकी ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से राजधानी दिल्ली में कोहरे के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ, गाड़ियों की रफ्तार थमती हुई नजर आई है। तो ठंड और कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत, और इस वक्त लोगों की हालत बेहद खराब, क्योंकि लोग इस वक्त ठंड से बेहद परेशान हैं। लोगों की तरफ से ये पूरी कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरीके से अपने आप को ठंड से बचाया जाए। कोल्ड वेव का कहर देखने को मिल रहा, शहर शहर में ठंड का असर, और इसी के कारण लोगों की परेशानियां भी काफी बढ़ी हुई। तो जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर बर्फबारी जारी रहेगी। कई राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम ने करवट ले ली है। कोहरे और ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है, और ऐसे में राजस्थान, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। तो देखिए तमाम राज्यों की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से तापमान अलग अलग राज्यों का। दिल्ली में अगर हम बात करें, 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। नोएडा में 8 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम में 7, फरीदाबाद में भी 7, चंडीगढ़ में 8, मुंबई में 22 डिग्री सेल्सियस। तो वहीं बेंगलुरु में आपको बता दें कि 16 डिग्री सेल्सियस, और इसी के साथ चेन्नई में 23, अहमदाबाद में 14, जयपुर में 7, रायपुर में 15, पुणे में 17 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो कोलकाता में 16, गुवाहाटी में 14 और दिसपुर में भी 14 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में ठंडी हवा, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान, और किस तरीके से लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई वो भी हम तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त शीतलहर लोगों को परेशान करती हुई और लोगों की हालत खस्ता करती हुई। तो पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड की चपेट में आया हुआ, और इसी के साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ती हुई। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप जारी है, और ऐसे में लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। तो पहाड़ों पर जहां बर्फबारी, वहीं मैदानों में ठंड, और इसी के कारण लोग इस वक्त बेहद परेशान हैं। जगह जगह की बात करें तो अलग अलग शहरों में, अलग अलग हिस्सों में ठंड की मार देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों की तबीयत भी बिगड़ती हुई, और प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट भी किया गया है कि अगर आपको जब तक ज़रूरी काम नहीं है, आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। तो आपको अगर ज़रूरी काम है तो ही आप अपने घरों से बाहर निकलिए, वरना आप अपने घरों में रहिए। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से मेरे साथ सोनू खान जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। क्या कुछ तस्वीर गाजियाबाद की नजर आ रही है सोनू? साथ ही साथ तापमान को लेकर वहां पर क्या कुछ इस वक्त आप फील कर पा रही हैं, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि प्रदूषण का क्या कुछ असर इस वक्त वहां पर देखा जा रहा है? गाजियाबाद में जो ठंड है उसका कहर लगातार ठंड बढ़ पा रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो लोग जो सड़कें हैं उनके ऊपर विजुअलिटी है पूरी तरह से कम होती हुई नजर आ रही है। प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। जो पेड़ है उनका छिड़काव किया जा रहा है। ऐसे
चीजें की जा रही है, लेकिन गाजियाबाद में जो प्रदूषण है उसका स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। और जी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक आदेश भी जारी किया है, जो ओला उबर जो गाड़ियां हैं उनकी एंट्री के लिए भी रोक के लिए उनकी बात की जा रही है कि आज से ये लागू किया जाएगा। जो ओला है उबर है उनकी एंट्री गाजियाबाद में बंद की जाएगी, जिससे प्रदूषण को रोका जा सके। ऐसे ही और भी कदम गाजियाबाद में प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जा रहे हैं। जो स्कूल्स हैं उनको बंद किया गया है, जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है। और जो लोग हैं उनसे ये अपील भी की जा रही है कि ज्यादा जरूरी काम से अपने घरों से बाहर निकले। अगर सिंगल व्यक्ति गाड़ी से निकल रहे हैं तो वो जो है कार से ना निकले, ऐसी अपील लोगों से लगातार की जा रही है, जिससे गाजियाबाद में जो पॉल्यूशन स्तर बढ़ा हुआ है उसको कम किया जा सके। जी जी बिल्कुल। और देखिए प्रशासन की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है। रैन बसेरे को लेकर क्या कुछ इंतजाम सोनू वहां पर किए गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि कैसे भी कर हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाई जाए। जिन लोगों के घर नहीं हैं उनको इस ठंड में सड़क पर ना सोना पड़े। देखिए बिल्कुल, गाजियाबाद में जगह जगह पर जो रन बसेरे हैं उनको बनाया गया है। जो भारी व्यक्ति हैं वो उनमें जाके रुक सकते हैं। गाजियाबाद में कई ऐसे रन बसेरे हैं जिनको नया बनाया गया है, जिससे लोगों को सर्दी का सामना करना ना पड़े। वहीं गवर्नमेंट के द्वारा लगातार जो गाजियाबाद के अधिकारी हैं वो भी रात को सड़कों पर उतरकर ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो सड़कों पर सो रहा है। लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है गाजियाबाद प्रशासन के द्वारा। जी जी सोनू बिल्कुल। और देखिए यूपी सरकार की तरफ से पूरी कोशिश भी की जा रही है कि लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए। साथ ही साथ सोनू आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है तापमान को लेकर? आने वाले कितने दिनों तक इसी तरीके से ठंड पड़ती रहेगी? क्या ठंड में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या फिर इसके बाद से हालात थोड़े से ठीक होते हुए नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरह से पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से जो ये ठंड है वो दिल्ली एनसीआर में कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का भी साफ तौर पर कहना है कि ठंड अभी और बढ़ सकती है। अभी कम होने के लिए कोई अलर्ट नहीं सामने आया है। लगातार जो मौसम विभाग है उसके द्वारा यही कहा जा रहा है कि ठंड अभी बढ़ने की आशंका है। देखा जाए तो जो 2 दिनों में थोड़ी सी कम ठंड देखने को मिल रही है, लेकिन अभी मौसम विभाग का ये कहना है कि ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो स्कूल है कॉलेज है उनको बंद भी किया गया। जी बिल्कुल। और देखिए स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया ताकि बच्चों को भी ठंड से राहत मिल सके। और ऐसे में देखना होगा कि इसके ऊपर तमाम लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आती है। लेकिन सोनू साथ ही साथ प्रदूषण का स्तर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर यूपी सरकार क्या कुछ काम कर रही है? क्योंकि बात अगर हम दिल्ली की करें तो वहाँ तो हम देख रहे हैं एंटी स्मॉग गन से छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त गाजियाबाद में क्या कुछ स्थिति? देखिए गाजियाबाद में भी जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा साफ तौर पर जो पेड़ हैं, जो सड़कों के साइड जो फुटरेज है उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। लेकिन जो प्रदूषण है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा कितने ही कदम उठाए जाए। आज ये साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भारी वाहन है जैसे उबर है, आपका ओला है, इनको भी रोकने के लिए आज साफ तौर पर कहा गया है कि इनको भी यूपी के अंदर गाजियाबाद के अंदर प्रतिबंध किया जाएगा, जिससे गाजियाबाद के प्रदूषण में कमी देखी जा सके। अब ये देखने वाली बात होगी, ये सब कदम उठाने के बाद गाजियाबाद में जो प्रदूषण है उसके अंदर कमी देखी जाती है। जिस तरह से प्रदूषण लगातार जो पकड़ बनाए हुए हैं उसके अंदर कोई कमी देखी जाएगी। जी बिल्कुल। और सोनू देखिए लगातार हम देख भी रहे हैं किस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। AQI की बात कर लें तो देखिए किसी दिन AQI कम दर्ज किया जाता है और किसी दिन एकाएक AQI बढ़ा हुआ नजर आता है। तो फिलहाल अगर हम आज की स्थिति की बात कर लें तो लगभग ऑन एन एवरेज सभी इलाकों में AQI 300 के पार बना हुआ है। लेकिन सोनू आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि प्रदूषण का स्तर जो इस वक्त गाजियाबाद में बना हुआ है, क्या नोएडा में भी कुछ ऐसे ही हालात है? क्योंकि दिल्ली में तो देखिए तमाम इलाके, चाहे वो आनंद विहार हो, अशोक विहार हो, बुराड़ी क्रॉसिंग हो, सब जगहों पर AQI लगभग 300 के पार दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में नोएडा की क्या कुछ स्थिति है और साथ ही अन्य इलाकों की क्या कुछ स्थिति है? देखिए गाजियाबाद, नोएडा और ये दिल्ली, ये NCR में आते हैं, तो जिस तरह से जो NCR में जो हालात रहते हैं वही गाजियाबाद और नोएडा के अंदर भी देखे जाते हैं। प्रदूषण को देखते हुए गाजियाबाद और नोएडा को रेड जोन में घोषित किया गया है। रेड जोन को तब घोषित किया जाता है जब प्रदूषण का जो स्तर है वो पूरी तरह से बढ़ जाता है। तो गाजियाबाद और नोएडा के अंदर दोनों जो जिले हैं उनके अंदर रेड जोन घोषित किया गया है और साफ तौर पर प्रदूषण को कम करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। चाहे वो छिड़काव की बात की जाए, चाहे जो भारी वाहन है उनकी एंट्री बंद की जाए,
ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रदूषण है उसके अंदर कमी नहीं देखी जा रही है। एक दिन जो AQI है उसको कम देखा जाता है, लेकिन अगले दिन ही वो बढ़ोतरी अपनी बनाता हुआ नजर आता है। ये देखने वाली बात है इस प्रदूषण पर कब तक जो सरकार है वो काबू पाती है, या जो प्रदूषण का स्तर अभी जिस तरह जी। से बना हुआ है वो आगे भी बना रहेगा। बिल्कुल, और उम्मीद की जा रही है सोनू की जल्द से जल्द हालात जो है वो सामान्य होते हुए नजर आए। लेकिन सोनू, हमने गाजियाबाद के बारे में जाना, नोएडा के बारे में जाना, लेकिन साथ ही साथ हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे जो दिल्ली NCR के अन्य जो इलाके हैं, जैसे कि गुरुग्राम की बात कर लीजिए, हरियाणा में आता है। हरियाणा की इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर कोहरे को लेकर क्या कुछ जानकारी, साथ ही साथ प्रदूषण को लेकर भी वहाँ पर क्या कुछ इस वक्त अपडेट नजर आता हुआ? देखिए, साफ तौर पर ये कहा जाता है कि हरियाणा से होते हुए जो परेशानी होती है उसी की वजह से दिल्ली NCR में जो प्रदूषण स्तर है उसको वो बढ़ जाता है। लेकिन साफ तौर पर हरियाणा, गाजियाबाद जो आसपास के स्टेट हैं उनके अंदर भी जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ा हुआ है। उस अलग अलग स्टेटों में भी ये साफ तौर पर ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि प्रदूषण से बचे। डॉक्टर्स के द्वारा ये साफ तौर पर सलाह दी जा रही है कि ज्यादा जरूरी कामों से अपने घरों से बाहर निकले। यही हाल गुड़गांव, हरियाणा, इनका भी यही हाल इस तरीके से देखा जा रहा है। इनके अंदर भी प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस समय जो आसपास की जो दिल्ली, NCR, हरियाणा, इन जले हुए जो राज्य हैं उनों के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ा हुआ है, और उसको रोकने के लिए लगातार जो गवर्नमेंट है वो अपने ठोस कदम उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रदूषण के अंदर कमी अभी तक नहीं देखी जा रही है। बिल्कुल सोनू, और देखिए उम्मीद यही की जा रही है आने वाले वक्त में लोगों को राहत मिले, लेकिन राहत मिलती है नहीं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया सोनू।